हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं राजेश सैनी अपने यूट्यूब चैनल अर्जुना क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में की थी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और उसके भी कौन से कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में आते रहते हैं और आपको आने चाहिए मल्टीप्लाई को समझने के लिए। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम टॉपिक पूरा करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। उसके लिए हमारे पास में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी हैं, वो देखते हैं। टॉपिक क्या है हमारे पास में? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब बच्चों, जैसे कि बात आती है कि ए स्क्वायर ए क्यूब, मैं देखता हूँ कि बच्चे किस प्रकार से ए मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हैं। गलती क्या करते हैं वो, जबकि हमारे पास में जो बेस्ट तरीका है हमारे पास में किसी चीज़ को करने का, वो तरीका हमारे बेसिक फॉर्म से आता है। जैसे कि आपने 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8, 9, 10, 11 तक आपने 2 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर, उसी रूल को फॉलो करना है किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हुए। जैसे कि मान लो हमें निकालना है 2 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे आप? 2 × 2। अगर हमें निकालना है मान लो 4 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे आप? 4 × 4। यहीं पे मान लो हमें ए मैट्रिक्स का स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर का, तो क्या फार्मूला है हमारे पास में? ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए। यहाँ पे हमें ए क्यूब निकालना है तो ए स्क्वायर × ए कर दो। ए की पावर 4 निकालना है तो ए स्क्वायर × ए स्क्वायर कर दो। बच्चे ए स्क्वायर निकालते वक्त गलती करते हैं। कैसे? जैसे कि मान लो हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, 2, -1, 4 और 8। क्लियर? अब इसका हमें ए स्क्वायर निकालना है, तो बच्चे क्या करते हैं? इसका स्क्वायर कर देते हैं। कैसे? 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 4 का 16, 8 का 64, जो कि हमारे पास में टोटली रॉन्ग है। ठीक है? रॉन्ग कैसे है हम चेक करते हैं इसको। मान लो कि हमारे पास ए स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे? इसको ए से मल्टीप्लाई, 2, -1, 4 और 8, 2, -1, 4 और 8, इस प्रकार से। तो क्या तरीका हमारे पास में? वही 7 टाइप क्या बनाएंगे? कंप्लीट 7 हमारे पास में बनना चाहिए। 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 2 को इस 2 से किया, 1 से किया तो -2, -1 को 8 से किया तो -8, 4 को 2 से किया तो 8, 8 4 जा 32, 4 1 जा 4, 8 8 जा 64। तो यहाँ हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है? यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे -10, यहाँ 40 और यहाँ आ गया हमारे पास 60। अब इस चीज़ को और इसको कंपेयर करो, इसको इन दोनों को कंपेयर करो। आपने निकाला ए स्क्वायर ऐसे, जो कि क्या हमारे पास में गलत तरीका है। हमने कैसे निकाला स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल इसी रूल को हमने फॉलो किया है। कैसे निकाल? 2 का स्क्वायर 2 × 2। 4 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 4 × 4। बिल्कुल ए स्क्वायर निकालना हो तो ए × ए। तो क्या आ रहा है? यहाँ आपका 4 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ 64 आ रहा है, यहाँ 60 आ रहा है, यानी कि चारों ही एलिमेंट हमारे पास में क्या है? डिफरेंट है। तो बच्चों, आपको गलती क्या नहीं करनी है। मैंने बहुत से केस देखे हैं, बहुत से बच्चे देखे हैं जो कि हमेशा ही, ठीक है, जब उनको टॉपिक की समझ नहीं होती, क्या करते हैं? वो शॉर्टकट के चक्कर में इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन ए स्क्वायर कर देते हैं। जब भी आपको ए स्क्वायर निकालना हो, ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ए क्यूब निकालना हो तो ए स्क्वायर की ए की मल्टीप्लाई करेंगे। ए की पावर 4 निकालनी हो तो ए स्क्वायर × ए स्क्वायर करेंगे। इस तरीके को फॉलो करना है। ये तरीका हमारे पास में राइट है और ये क्या हमारे पास में रॉन्ग है। ओके, क्लियर? इसी के अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि ए की पावर 16 निकालो। एक क्वेश्चन हमारे पास एलिमेंट बुक में दे रखा है, तो क्या करेंगे? पहले निकालो वहाँ पे ए स्क्वायर। कैसे निकालो ए स्क्वायर? ए × ए।
जब ए को ए स्क्वायर से करते हो, ए को ए से करते हो, तो उसका आंसर कितना आ रहा है हमारे पास में 0 आ रहा है। अब निकालने कितनी पावर है हमारे पास में 16 पावर निकालनी है। तो क्या कर दो आप ए स्क्वायर की पावर 8 कर दो, इधर भी क्या कर दो 0 की पावर 8 कर दो, तो ये बन गया a की पावर 16 और 0 की पावर 8 क्या होता है 0। तो एक क्वेश्चन दे रखा है एलिमेंट बुक के अंदर, उसको इस तरीके से आप सोल्व करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, एक मैट्रिक्स दे रखी है हमारे पास में 1x3 ऑर्डर की, और एक दे रखी है हमारे पास 3x3 ऑर्डर की, और इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 3x1। इन तीनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वल टू क्या दे रखी है हमारे पास में 0 गिवन है। अब कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे निकालेंगे, वही तरीका बच्चों जो हमने लास्ट क्लास में किया था। अगर 3 मैट्रिक्स हमारे पास गिवन हो तो पहले 2 की मल्टीप्लाई करनी, जो 2 का आंसर आ जाएगा उसको फिर 3rd से मल्टीप्लाई करना है। इस क्वेश्चन में क्या है, ऑलरेडी हमारे पास में g इक्वल टू 0 गिवन है, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, अब देखो क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबल है, ये भी 3 ये भी 3, इन दोनों की इंटरनल क्वालिटी क्या होगी हमारे पास सेम होगी, तो इसका मीनिंग है इन दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबल है। नया ऑर्डर क्या आएगा, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, यानी कि नए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा 1x3, 1 यहाँ से लिया और 3 ये ले लिया हमने। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वही 7 टाइप, 1 को 1 से किया तो 1, x को 4 से किया तो 4x, 1 को 3 से किया तो 3, 1 को 2 से किया 2, x को 5 से 5x, 1 को 2 से +2, 1 को 3 से 3, x को 6 से 6x, 1 को 5 से +5, और जो लास्ट मैट्रिक्स क्या दे रखी है हमारे पास 1 - 2 एंड 3 इक्वल टू क्या है 0। प्लस करने पे क्या आएगा यहाँ पे 4x + 4, 5x + 4, 6x + 8, ऑर्डर क्या है इसका 1x3, 1 - 2 एंड 3, इसका ऑर्डर क्या है 3x1। अब देखो इन दोनों की इंटरनल क्वालिटी क्या है सेम है, इसका मीनिंग क्या है मल्टीप्लाई पॉसिबल है। दूसरा क्या बन रहा है हमारे पास कंप्लीट 7, फर्स्ट एलिमेंट के लिए फर्स्ट, सेकंड एलिमेंट के लिए सेकंड, थर्ड एलिमेंट के लिए थर्ड। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में 4x + 4 को 1 से किया तो 4x + 4, 5x + 4 को किससे किया हमने -2 से, 5 × में 2 माइनस का 10x, 4 × में 8 माइनस का 8, 6 × में 3 18x, 8 3 ज़ा 24 इक्वल टू क्या था हमारे पास में 0। अब x को ऐड कर दो लाइक टर्म हमारे पास 18 + 4 22, 22 - 10 12x, 24 और 4 28, 28 - 8 + 20 इक्वल टू 0। तो 12x इक्वल टू -20, x इज इक्वल टू कितना आ गया -20/12, कट करने में कितना आएगा -5/3। इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको लगता है कि x दिया हुआ है, 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई है और इक्वल टू 0 है या और कोई एलिमेंट गिवन है, तो वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं x फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें क्या था 3 मैट्रिक्स थी, एक मैट्रिक्स में क्या था x एलिमेंट था, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी मैं x की वैल्यू निकालनी थी, तीनों की मल्टीप्लाई की इक्वल टू क्या पुट कर दिया 0, जो कि हमारे पास में गिवन था। वहाँ से क्या आया x इज इक्वल टू कितना आ गया -5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, ए मैट्रिक्स हमारे पास में गिवन है कि कंडीशन क्या गिवन है हमारे पास A² इक्वल टू I, यानी कि ए मैट्रिक्स का स्क्वायर करने के बाद इक्वल टू क्या है I फॉर क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, और उसका ऑर्डर भी क्या लेंगे हम, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2, तो इस I का ऑर्डर भी क्या लेंगे हम 2/2, और प्रूव क्या करना है हमें α² + 2α = 1, ये प्रूव करना है। देख
अब देखें कैसे होता है हमारे पास। पहले क्या निकालेंगे हम यहाँ पे ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा गामा एंड माइनस का अल्फ़ा बीटा गामा एंड माइनस का अल्फ़ा। कैसे मल्टीप्लाई करना है, इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर भी 2/2, दोनों की इंटरनल क्वालिटी सेम। मैट्रिक्स कौन सी है, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्यों, रो एंड कॉलम आर सेम। मल्टीप्लिकेशन पे करने पे क्या आएगा हमारे पास में, अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा क्या आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा बीटा गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा बीटा, माइनस का अल्फ़ा बीटा, गामा इंटू में अल्फ़ा गामा इंटू में अल्फ़ा, माइनस अल्फ़ा इंटू में गामा, गामा इंटू में बीटा, माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। अब गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है ए स्क्वायर इक्वल टू आई, तो इसको इक्वल टू आई पुट कर दो यहाँ पे 1001। इधर भी क्या आ जाएगा हमारे पास में 1001। अल्फ़ा बीटा कैंसिल, गामा अल्फ़ा कैंसिल, बचा क्या हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू कंपेयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। क्या करेंगे, कंपेयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो क्या आएगा यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा इक्वल टू 1, यही हमें प्रूव करना था। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है वैसे ही आपको करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। उसने क्या बोला, ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर निकाल लो। उसने क्या बोला, ए स्क्वायर इक्वल टू आई पुट करना है, इक्वल टू आई पुट कर दो, कंपेयर द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। बस इससे क्या है, कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। पेपर में 2 नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है, पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एक ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, कहता है कि शो दैट ए स्क्वायर -5a -14 इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है ना इक्वल टू 0 हमें प्रूव करनी है। अब देखो ए को जब ए से करेंगे हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी, 5 को जब ए से करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी, पर 14 एक अकेला एलिमेंट है, ये किसके साथ अटैच होगा, आइए देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर -5a माइनस का 14, ए 3 -5 -4 एंड 2, 3 -5 -4 एंड 2, -5 ए कितना है हमारे पास 3 -5 -4 एंड 2, क्लियर, और माइनस का 14। कैसे निकालना है स्क्वायर, ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल सिंपल। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वही 7 टाइप, 3 को 3 से किया तो 9, -5 इंटू -4 +20, 3 इंटू 5 -15, -5 इंटू 10 2 माइनस का 10, -4 इंटू 3 -12, 2 इंटू 4 -8, -4 इंटू -5 20, 2 इंटू 2 प्लस का 4, माइनस किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से करो, ओनली 5 से, -12 का हमारे पास 5 3 जा 15, -25, 5 4 जा -20, 5 2 जा 10, -14। अब देखो यहाँ हमारे पास 4 एलिमेंट आ जाएंगे, यहाँ पे 4 एलिमेंट आ जाएंगे, यहाँ अकेला एलिमेंट हमारे पास। जब भी हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू अकेली गिवन होती है, क्या करो, उसके इनटू में अपनी तरफ से क्या लगा दो, आई फॉर क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4 है। क्यों, इस 14 का पता नहीं है कि हमारे पास कौन से एलिमेंट में ऐड होएगा,
यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो क्या करो, इसको भी मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाओ। एक रूल और भी है हमारे पास कि मैट्रिक्स में केवल मैट्रिक्स ऐड हो सकती है। ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, बट ये मैट्रिक्स नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स बनाएंगे। कैसे? 14 इंटू में आई कर दो इसको, 1 0 0 1। जब इसको हमने 14 से किया तो 14 0 0 एंड 14। इस प्रकार से हमारे पास में ये एक मैट्रिक्स आ गई हमारे पास। अब तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारे पास? सेम, 2/2। तीनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड कर देंगे। प्लस करने पे क्या आएगा हमारे पास? यहाँ पे 29 -20 -25 24 15 -25 -20 10 14 0 0 एंड 14। अब देखो 2/2 2/2 2/2, नए मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या आएगा? 2/2। कैसे? इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट। 29 प्लस का है, प्लस का आ जाएगा, माइनस का 15 और माइनस का 14। फिर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ले रहे हैं, -25 माइनस माइनस +25 माइनस का 0। इस एलिमेंट को लिया -20, इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा है? ये वाला, माइनस माइनस प्लस माइनस का 0। इस कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 24 -10 माइनस का 40। अब क्या देख रहे हो आप? -25 से +25, -20 से +20, 24 -10 कैंसिल, 29 15 14 आपस में कैंसिल। क्या बन गया हमारे पास? ये यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ 0 और यहाँ 0। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गई? एक 0 मैट्रिक्स। तो ये भी इक्वल टू क्या प्रूव हो जाएगा हमारे पास में? ये 0। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर के अंदर हमारे पास में 4 से 6 नंबर का आता है। इसका यूज़ हम आगे और भी करेंगे इन्वर्स के अंदर। इन्वर्स निकालते वक्त पहले हमें इस पार्ट को प्रूव करना होगा, देन हम निकालेंगे इन्वर्स। तो इस चीज़ को आपको प्रैक्टिस करना है हमारे पास में। कई बार क्या होता है हमारे पास, इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर देते हैं वो। जैसे ये दे दिया कहता है कि ए मैट्रिक्स हमारे पास में गिवन है। यहाँ क्या बोलेगा कि एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर -5x -14 ये दे दिया। कहता है कि बताओ कि एफ एक इक्वल टू क्या है हमारे पास में? 0। ये हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। गिवन क्या था? ए मैट्रिक्स। दे क्या दिया? यहाँ पे एक्स दे दिया। तो क्या करना है, यहाँ जहाँ आपके पास एफ एक्स गिवन है यहाँ से क्या निकालेंगे हम? एफ ए निकालेंगे, एफ ए। तो क्या बन जाएगा? जहाँ एक्स था वहाँ ए आ गया, ए स्क्वायर -5a माइनस का 14। अब ये मैट्रिक्स बन जाएगी, ये मैट्रिक्स बन जाएगी 14। हमारे पास सिंपल है। तो क्या करेंगे? 14 इंटू में आई हम अपनी तरफ से लेंगे। क्यों? क्योंकि उसको भी मैट्रिक्स में हमें कन्वर्ट करना है। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारे पास में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कुछ हमने लास्ट वीडियो में किए थे, लास्ट क्लास में किए थे, कुछ हमने आज कर लिए। इन दोनों वीडियो से देखो मैंने बनाई है मल्टीप्लिकेशन पे 3 वीडियो। अगर आप इन 3 वीडियो को देख लेते हो अच्छी प्रकार से समझ के, जहाँ भी देखो हर बच्चे का लेवल भी अलग होता है। किसी बच्चे को समझ में आता है 1 बार में, किसी को 2 बार में, किसी को 3 बार में। तो घबराना नहीं है, आप केवल क्लास अटेंड करो, कंटिन्यू अटेंड करो। मैथ का मीनिंग यही होता है कंटिन्यू क्लास लगाना। जब कंटिन्यू क्लास लगाओगे तो आपका मैथ का टॉपिक किसी भी क्लास का हो आपको समझ में आएगा। बट आप करते क्या हो? आज वाला काम 3 दिन बाद में, 3 दिन वाला काम 1 हफ्ते के बाद में। डेली आप होमवर्क नहीं करते। अगर आप चाहते हो कि मैथ आपके समझ में आए
तो आपको मैथ को समझना पड़ेगा। कैसे? डेली होमवर्क करके। बस इसका एक सिंपल तरीका यही है, डेली होमवर्क करो और क्या, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो इसी के साथ हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो पेपर में आते रहते हैं, मैंने अब करा दिए हैं। फिर भी हम देख लेंगे कभी ज़रूरत पड़ी तो कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फिलहाल के लिए हम इसी टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ट्रांसपोज, कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के।